अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का सामा जी। आज मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लास्ट 5 डेज का प्लान प्लस गेस्ट पेपर किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी है। मुझे पता है बायोलॉजी और बायोलॉजी वालों की बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वालों की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टफ होती है, लेकिन इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स का, जितने बच्चे फर्स्ट क्लास की इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, ए टू जी कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि आपको पूरा रोड मैप मिल जाए कि अगले जो कुछ डेज रह गए हैं आपने उनको कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, मैं आपका टीचर उसामा। इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। तो सब बच्चों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके अंदर हम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हमने कैसे यूटिलाइज करना है हर डे को। यहाँ पे हम सारे के सारे डेज को डिस्कस करेंगे। या आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या जब मर्जी, जब आपका दिल चाहे आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जो है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पेयरिंग को हम देखेंगे, पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, इजीएस्ट लॉन्ग पेयर जो बनता है वो देखेंगे और फाइनल प्लान आपको बना के मैं दूंगा कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी, ताकि आपको पता हो जो थोड़े से दिन आपके पास रह गए उनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। अगर हमें यही चीज पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे और कम दिनों के अंदर हम अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो ये हमारा जो मेन यहाँ पे पर्पज है वीडियो का वो ये है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस हमने नहीं करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने सिलेक्टिव सिलेबस करना है और सिलेक्टिव सिलेबस के साथ ही हमने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ये सब बच्चे अपने माइंड में सबसे पहले रख ले। और पेयरिंग को अगर देखें तो इसमें एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग है। और सबसे पहले एमसीक्यू की बात की जाए तो ये आपके सामने कुछ एमसीक्यू है जिन जिन चैप्टर में से एक है, जिनमें से दो है, आप देख लें। टाइम वेस्ट है, इसको हमने नहीं देखना। इसके लिए आप सबके लिए बोनस है, वो आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस जो है वो मिलती रहे फर्स्ट क्लास की। ठीक है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 12 में से 8, 12 में से 8 और 9 में से 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किन में से 12 आने, कौन से चैप्टर में से कितने आने और ये 6 9 कहां से आने। चैप्टर 1 में से 2 हैं, 3 में से 3 है, 8 में से 2 हैं, 10 में से 4 हैं और 11 में से 2 हैं। ये सब आप सबके सामने लिखे हुए हैं चैप्टर और उनके आगे कितने कितने क्वेश्चन आने। यहाँ पे टाइम हमने वेस्ट नहीं करना, हमने नेक्स्ट चलना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर में, ये पेपर में किस तरह के आते हैं। हमारी फर्स्ट ईयर क्लास है और हम लोग फर्स्ट क्लास के पेपर दे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनका क्या मेथड है, किस मेथड के थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जो है वो आने हैं। तो वो हमने सारी चीजें यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनता है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने 8 करने होते हैं। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट का है। व्हाट डू यू नो क्या होता है अबाउट, ये भी डिफाइन होती है आपके पास। डिस्टिंग्विश भी क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद फिर डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट, उसके बाद आपको डिफाइन आ गई है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं हाउ डज कोरल्स डिफर फ्रॉम कोरल। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास, डिफर आ गया। डिफर मीन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ अभी तक जो मैंने देखा है वो यही है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो ज्यादातर डिफरेंसेस और डिफाइंस आपको आ रही है। ये देखो यहाँ पे डिफर आ गया, डिफर फ्रॉम। तो डिफरेंट हो जाए या डिफरेंस हो जाए, कंट्रास्ट हो जाए या कंपेयर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख देता हूँ। डिफरेंस का वर्ड आपको यूज हो जाए, या फिर आपका डिफर का, या फिर आपका जो है वो कंट्रास्ट का। तो ये सारे वर्ड्स, दो चीजों को हमने मुआवजा करना है, दो चीजों की डिफाइन ही लिखनी है, बस सिंपल है। समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो किस तरह का है। ये ले डिफरेंशिएट, उसके बाद नेक्स्ट ये डिफाइन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट, ये भी डिफाइन। डिफरेंशिएट ये भी डिफाइन। व्हाट आर ये भी डिफाइन। उसके बाद डिफाइन। तो 1 2 3 4 5 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डिफरेंशिएट या डिफाइन वाले होते हैं। अगर हम व्हाट आर ये लो, ये भी डिफाइन। तो आपके 8 क्वेश्चन हो गए आपके जो डिफाइन वाले। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन तक चलते हैं कि व्हाट आर ये ले, इसके बाद फिर अगेन डिफाइन, फिर डिफरेंशिएट, कंपेयर या कंट्रास्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपने करने होते हैं। तो 6 आपकी क्या होगी, डिफाइंस हैं, या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। तो मीन्स यहाँ पे एक चीज जो प्रूव होगी है कि यहाँ तो आपको डिफरेंशिएट डिफरेंस आ रहे हैं, या आपको डिफाइन आनी है। किस तरह से क्वेश्चन बन के आने में वो आपको वर्ड्स भी बता देंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस किस तरह के आ रहे हैं, डिफाइंस या फिर आपका डिफरेंस, ये आपको 80% आपको पेपर में आने हैं। 80% आपको ये इस तरह की नॉलेज कोई बंदा नहीं देगा पूरे यूट्यूब पे। आपको 80% जो है वो आपको ये बन के आने। उसके बाद एप्लीकेशन
अगर हम देखते हो 10% आपको ऑन टाइम, एप्लीकेशन मींस क्या है, यूजेस, ठीक है। और कंसेप्चुअल पेपर सिर्फ 10% आना है, मतलब बहुत ही कोई क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो सिर्फ 10% है, मींस हर एक पार्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल आना है। बहुत ज्यादा बच्चे इसी से डरे हुए हैं कि पता नहीं किस तरह का पेपर आ जाना है, पता नहीं कौन सा कंसेप्चुअल पेपर आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान पेपर आना है और इसको आपने फॉलो करना है। अभी तक कुछ बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है, वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपने मस्त सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे जिसमें इंफॉर्मेशन है, कोई तुक्का नहीं है, कोई किसी किस्म की फालतू बकवास नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, सिर्फ बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी, ठीक है। तो आपने मस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके एग्जाम जो है वो आप उसमें अच्छा एक्सेल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब आपने करने कौन कौन से हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग बेस, कुछ लिखा हुआ नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, एनालिटिकल बेस, कुछ भी नहीं है ये। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बहुत ज्यादा आसान और इजी है, बस आपको बुक से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं कोई नया क्वेश्चन बुक से बाहर से आएगा, नहीं, बस लॉन्ग क्वेश्चन की जो हेडिंग होती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस वो चेंज होता है, बस इतनी सी बात होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं उसमें चेंज होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन वही रेडी करने जो आपने पहले किए हुए हैं, वही बुक से रीडिंग करनी है। बस होगा क्या, उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी हमारे साथ जो बच्चे अटैच हैं इनसे हमको पता चल जाएगा कौन कौन सी क्या क्या किस किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये आपके पास है, आप कौन कौन से करने हैं ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एज अ टीचर कि आपने बायोलॉजी के ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर आप करें 6 वाला, ठीक है, 2 और 8 वाला, और उसके बाद आप लोग करें यहाँ पे 4 और 12 वाला। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लें, 1, 13, 2, 8 और 4 और 12। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्या है, आसान और इजी है। 6 और 11 वाला ना करो, 5 और 14 वाला भी ना करो, ये वाला आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपके लिए आसान होंगे, इजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आसान और इजी होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि मैंने किस तरह से अगले जो 5 दिन है उनको यूज करना है, ठीक है। उससे पहले कि आपको प्लान दूं कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, मस्त चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कमेंट में जाकर आपने बताना है कि वीडियो भी आप कैसी लगी, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, नई चीजें पता चली या नहीं चली, सब बच्चों ने बताना है। और ये वीडियोस की जो सीरीज शुरू की हुई है फर्स्ट डे की, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी सबने बताना है। तो डे 1, डे 2, डे 3 इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना वो हम सारा देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। तो डे 1 में आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है उसको कंप्लीट कर लेना, आपने आसानी से हो जाएगा। अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन को 15 मिनट भी लग रहे हैं ना, तो 5 होंगे लॉन्ग क्वेश्चन या 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके। तो इस तरह से आपका 1.5 घंटे में आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक चैप्टर रेडी हो जाता है। जिसको लॉन्ग आते हैं उसको शॉर्ट भी आते हैं। इस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 2 करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने चैप्टर नंबर 2 और 1 और 2 जब आपके 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में हो जाएंगे, साल में चैप्टर नंबर 3 का सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। प्लानिंग क्या आगे मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो चैप्टर नंबर 4 आपने करना है डे 2 में, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। तो डे 4 में सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है और साथ में आपने चैप्टर 5 और 6 के सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर नंबर 8 है। डे 3 के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 8 करना है और साथ में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7, 10 और 11 इसके शॉर्ट चैप्टर्स हैं, इनके सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इधर भी उस हिसाब से हमने प्लानिंग आपको बना के दी ताकि आप दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकें। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकता है ताकि उसको प्लानिंग जो याद रहे और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कर ले। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर नंबर डे 4 आपके पास आएगा। डे 4 में चैप्टर नंबर 12 बहुत लेंथी है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 9 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद डे 5 में आप देखें चैप्टर नंबर 13 और साथ में सिर्फ चैप्टर नंबर 14 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। प्लान क्या चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3 में सारा आपको बता दिया। प्लान है क्या वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लान आपका ये है कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर जो आपको मैंने 6 बताए ना लॉन्ग क्वेश्चन के, अगर आप सिर्फ वही रेडी कर लेते हो, सिर्फ वही चैप्टर 6, 14 में से आप सिर्फ 6 चैप्टर कर लेते हो जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग 57 मार्क्स ले सकते हो 85 में से। 57 मार्क्स आप ले सकते हो 85 में से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो आपको 6 चैप्टर बताए गए हैं आप सिर्फ इन्हीं को फॉलो करते हो। तो इसके अलावा अगर आप लोग चैप्टर नंबर 7, 10 और 11 के साथ सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेते हो शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम चैप्टर की मरूजी कर लेते हो, तो फिर आपके 85 में से 85 100% कंफर्म है। तो ये प्लान है जो आपको मैंने आसान वर्डिंग में बना के दे दिया हुआ है
कि आपने क्या करना, 1 2 4 8 और 12 और 13 इनको चैप्टर को कंप्लीट करना है और सारे इन चैप्टर के साथ शॉर्ट करने हैं। अब शॉर्ट करने कहाँ से, एमसीक्यूज कहाँ से करने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं आगे आपको सोल्यूशन उसका देने लगा हूँ। प्लानिंग सबको मिल गई है, गाइडलाइन सबको मिल गई, अब करना क्या है वो सबसे मेन इश्यू आपको बताता हूँ मैं आगे। एमसीक्यूज के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी अकेडमी के अपने स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे अटैच आप भी हो सकते हैं, उनको हमने बायोलॉजी की जो 11th क्लास की बायोलॉजी की एमसीक्यूज की फाइल है ना वो दी हुई है, जस्ट उन्होंने वो रेडी करनी है, सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी के वहां से आने हैं। उसके बाद आसान फाज के लिए हमने बायोलॉजी के नोट्स उन बच्चों को दिए हुए हैं, ठीक है। हमने पेड सर्विस का जो अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है प्राइवेट, उसके अंदर अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर की हुई है फाइल्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बोर्ड पेपर में एमसीक्यू ज्यादातर बुक रीडिंग से आते हैं, ठीक है, और पास पेपर में से भी आते हैं। तो हमने पास पेपर के जितने अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो बार बार रिपीट हुए हैं उनकी फाइल बना के बच्चों को दी हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन 90% क्या आते हैं, वो आती है डिफाइन या डिफरेंसेस आपको आते हैं। तो एक्सरसाइज में सिर्फ 2% पेपर आता है, ज्यादा पेपर एक्सरसाइज में से नहीं आता। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने अपने जो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप, इसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स अटैच आप भी हो सकते हैं, उसके अंदर हमने अपने एक टॉपिक वाइज फर्स्ट ईयर का टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन की फाइल रेडी की हुई है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकता है, एनालिटिकल बेस कैसे बन के आएगा, नॉलेज बेस कैसे बन के आएगा, वो हमने फाइल बच्चों को दी हुई है। वो आप भी उसमें जो है प्रैक्टिस आगे हमारे साथ रेडी हो सकती है। मुकम्मल अगर तैयारी करनी है बच्चों ने, कंप्लीट प्रिपरेशन अगर बच्चों ने करनी है, तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने, अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है बच्चों ने, तो उसके लिए ये है कि बच्चे जो है वो पैटर्न को फॉलो करेंगे और पेड सर्विस में फुल बुक का टेस्ट भी हमने बच्चों को दिया हुआ है, उसको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्लान था आप सबके पास। अब आप हमारे साथ कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे पास अरूज बैच है, 2000 उसकी फी है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, ना सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, ISPS, तर्जुमातुल कुरान, तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। केमिस्ट्री के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, इजी नोट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, केमिस्ट्री के फुल बुक की डिफाइंस, उसके बाद फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कौन से उनके नोट्स, बायोलॉजी के फुल बुक के नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिजिक्स के नोट्स, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और उसके बाद उर्दू के हवाला जात, इंग्लिश के फुल बुक के नोट्स कंप्लीट। और तमाम ये नोट्स आपको जितने लिखे हुए हैं आपके सामने, इस सारे नोट्स प्लस व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप, मेरा पर्सनल नंबर, टीचर का व्हाट्सएप नंबर, हर चीज आपको मिलेगी सिर्फ 2000 के अंदर। फी इसमें जो है अपने क्या क्या चीज आपको मिलेंगी सामने, आप सबके सामने फुल बुक टेस्ट सीरीज होने वाली वो आपको मिलेगी। उसके बाद जो है आपको प्लानिंग मिलेगी, 24 घंटे का व्हाट्सएप का सपोर्ट होगा, जिसपे आप टीचर्स के साथ हेल्प ले सकते हैं, उनसे वॉइस एसएमएस में, टेक्स्ट फॉर्म में उनसे हेल्प ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम हो। आपको ये नहीं कि डाटा देकर बात खत्म हो जाएगी, नहीं, डाटा देने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको रखा जाएगा और आखिरी पेपर तक आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नोट्स दे दिए, 2000 लिया, बात खत्म, नहीं, बल्कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड किया जाएगा, गाय आपको वॉइस एसएमएस के थ्रू आपको चीजें बताई जाएंगी। फर्स्ट टाइम का पेपर ये है, सेकंड का पेपर ये आ सकता है, क्या टाइम टेबल रखो, क्या टेस्ट है, कैसे करना है पेपर को, किस तरह का पेपर आता है, इस तरह बहुत सारी चीजें होती है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ मिल रही होंगी। इसके बाद व्हाट्सएप का सपोर्ट है, मतलब ये तमाम चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। आपने जस्ट एक दफा फी पे करनी है, आखिरी पेपर तक की यही फी है, इसके अलावा और कोई फी नहीं है, ठीक है जी। तो सब बच्चों को समझ आ गया होगा। इजी पैसा का नंबर ये है, जायज कैश का नंबर ये है, ये अकाउंट का नेम है। अगर आपने पेमेंट करनी हो तो आप इस तरीके के इस केस के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अकाउंट का नेम है, तो ये जब आप पेमेंट करते हो तो अपने मोबाइल से पेमेंट भी कर सकते हो, बाजार से भी करवा सकते हो। और उसके बाद आपका जब पेमेंट होती है तो स्क्रीनशॉट आपने लेना है। उस पेमेंट करने के बाद उनके पास एक रसीद आती है या उनकी सिम पे एसएमएस आता है, चाहे अपने मोबाइल पे करो या फिर आप जो किसी से करवा लो, तो उनके पास स्क्रीनशॉट आएगा या सिम पे एसएमएस आएगा, वो आपने सिम पे लेके हमारे इस नंबर पे सेंड कर देना है या फिर आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। बस आपका काम इतना है, बाकी सारा काम जो है टीम खुद कर लेगी। आपका एडमिशन हो जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको नोट्स और हर चीज जो मेरा नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतना सारा आपका काम है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। 2000 इसकी फी है, इजी पैसा ये इस चीज पे आप करवा सकते हो पेमेंट अपने 2000। इसके अलावा जायज कैश ये अकाउंट का नेम है, ठीक है। और इसमें बोनस आप सबको ये है कि आपको आखिरी पेपर तक साथ रखा जाएगा, आखिरी पेपर तक आप सब बच्चों को साथ रखा जाएगा और आपको हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी।
मैं आपका टीचर उसामा। इंशाल्लाह आपने मेहनत करनी, अच्छे नंबर लेके आने, और जो है पूरा प्लान आप सबके सामने है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कहते हैं सर आप नोट तो दिखाते नहीं, हम कैसे आपके ऊपर बिलीव कर लें कि आपके पास नोट्स वगैरह है भी हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ आपके साथ कुछ चीजें जो है शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप उनको देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स हमारे पास हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ जो है वो उनको शेयर कर देता हूँ। तो ये लें, ये आपके पास नोट्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये लें, आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में नोट दिखाता हूँ पहले, ठीक है। ये ले आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, हम चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लेते हैं। हम अपने पास चैप्टर नंबर 8, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 8 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये ले चैप्टर नंबर 8 के हमारे पास कंप्लीट ये देखिए नोट्स बनाए हैं। कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आगे उसका लिखा हुआ है, उस नीचे साथ में लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिफाइन रोल लिखा हुआ है, हर चीज आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है। तो आप आसानी के साथ जो है इन नोट्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 के नोट्स हैं, बड़े आसान और इजी वर्डिंग में बनाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे ये कहते हैं सर हमें और भी शॉर्ट क्वेश्चन के नोट दिखाएं या कुछ और प्रूफ दिखाएं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आपके सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स मिलेंगे। जैसे मैं चैप्टर नंबर 8 ही ओपन कर लेता हूँ, तो इसके ये एमसीक्यूज हैं और साथ में ये इसके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। हर एक जो टॉपिक का है एमसीक्यूज और साथ में उसके आंसर्स और साथ में उसके क्या दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, हर चैप्टर वाइज, ताकि बच्चों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये देखिए ये एमसीक्यूज हैं हर टॉपिक वाइज जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है जी। वही एमसीक्यूज हमने बच्चों के साथ शेयर करने हैं। ये देखिए उनके आंसर आ गए, और ये देखें उसके शॉर्ट क्वेश्चन, किस किस बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया है, कैसे कैसे। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन उन बच्चों को मिलेंगे जो हमारे साथ अटैच होंगे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और साथ में आपके सामने इनका ये सोल्यूशन भी दिया हुआ है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको खुद देखने पड़े, कुछ का साथ सोल्यूशन दिया, ताकि आपके पास जो ये देखिए सारे मैं आपको बताया डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपके सामने है हर बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे उनको सामने हमने मदद रखी है, सारी फाइल्स रेडी की हुई हैं। तो सारा प्लान आप सबके सामने है, स्ट्रेटजी आपके सामने है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे साथ अटैच होना है तो 2000 फी है आखिरी पेपर तक की, इसके अलावा और कोई फी नहीं है। ये तमाम चीजें आपको जैसे ज्वाइन करेंगे उसी टाइम विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मिल जाएंगी और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। गाइडलाइन सबके लिए फ्री है। वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर आपने सबने बताना कैसी लगी वीडियो। आपका टीचर उसामा। अल्लाह हाफिज।